ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी तख्त पर चमकते प्रकाश को देखेंगे। मस्तक मणि, मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, मास्टर मुरलीधर, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और देखते हैं बाबा को अपने सामने। बाबा का हाथ सिर पर और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं ओम शांति भवन। और उस समय से जुड़ जाते हैं जब ये मुरली चली थी। और गॉडली स्टूडेंट बनकर सुनते हैं। आज हम शुरू करेंगे। कल हमने 31 दिसंबर 92 की मुरली कंप्लीट हो गई थी। आज है 9 जनवरी 93, यानी अव्यक्त मास। तो मुरली का टाइटल ही है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। तो जैसे अव्यक्त मास की मुरली है और अव्यक्त वर्ष मनाने के ऊपर चल रही है, तो सभी अव्यक्त स्थिति में और विजुअलाइज करते करते, जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे विजन्स बनाते जाना है। तो आज अव्यक्त बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। यानी बाप दादा फरिश्ते रूप में और हम फरिश्ते बच्चों को देख रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से परे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जनवरी मास से बाबा ने देखा बच्चे जो हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। लक्ष्य क्या रखा है सभी ने? अव्यक्त बनने का, व्यक्त फरिश्ता। और ऐसा लक्ष्य जब रखा है तो लक्षण भी आ रहे हैं। अव्यक्त स्थिति बनती जा रही है और यही समान बनने का स्नेह का सबूत है। इसलिए सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। तो हम कौन है? सबूत देने वाले सपूत बच्चे। कौन सा सबूत देना है हमको? क्या दिखाना है बाबा को? पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं सभी बच्चे?
अव्यक्त फरिश्ता बन बाप समान बनने का। हम्म। और यही क्या है, किस चीज का सबूत है? सपुत बच्चे की निशानी है। हाँ, स्नेह का सबूत है, सपूत बच्चे की निशानी है। तो आगे बढ़ते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं, उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। कौन सा इसमें मुहावरा आता है? जितना हिम्मतवान बनते ये हैं बच्चे उतना, मजदे बाप। हाँ, हिम्मते बच्चे मद दे मजदे बाप। बाप। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है, जो हिम्मत रखते हैं? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, ऐसे सपूत बच्चे जो हिम्मतवान बनते हैं, सपूत बनने का सबूत देते हैं, ऐसे बच्चों के सदा सर्व दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। यानी औरों की दुआएं मिलती हैं, सभी का सहयोग मिलता है, और सब खजाने, यानी बाबा भी जब खुश होते हैं बच्चों से तो अपने सारे खजाने दे देते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे? इन दुआओं से, अनुभूतियों से, खजानों से भरपूर रहते हैं। फ्लो चार्ट क्या बनेगा? अव्यक्त बाप क्या देख रहे हैं? अव्यक्त मूर्त बच्चों को, और ऐसे अव्यक्त मूर्त बच्चे, स्नेह का सबूत क्या है? समान बनना। ऐसे बच्चों को, हिम्मते बच्चों को एक्स्ट्रा मदद, किस चीज की? दुआओं की, स्नेह सबूत, उनकी अनुभूतियों की खजाने भरपूर। ठीक है। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे। तो खजाने को कैसे देखेंगे? क्या विजुअलाइज करेंगे? इसका विजन क्या बनाएंगे? हम पहले तो शांति। बनाएंगे, हाँ बोलो। एक बहुत बड़ा बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स देखेंगे उसमें हम्म। संदूकची में जैसे खजाने पेरेंट्स रखते हैं, ऐसे ज्ञान हम्म। का खजाना, शक्तियों का खजाना, उसको ऐसे फील करेंगे कि बाबा ने ये बॉक्स खोल दिया है और इसमें से बस एक बहुत बड़े घर कमरे में रख दिया है, जिसमें हम्म। सब डाल रहे हैं और सब लेते जा रहे हैं जिसको राइट। जो चाहिए। और सही सर्व के सहयोग को कैसे देखेंगे? स्नेह की दुआएं, सर्व के सहयोग की अनुभूतियां। जैसे ब्राह्मण आत्माएं खड़ी हैं, हम्म। है ना, सभी का भ्रिकुटी में स्टार चमक रहा है, और मुस्कुराते हुए सभी ऐसे हाथ आगे कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाकर, मैं भी उस चेन में हूँ, हाथ से हाथ सबका मिला हुआ है, यानी सर्व का सहयोग। ऐसे दिखाते हैं ना, सबने हाथ पकड़ रखा है, हाथ ऊपर करके, सबका सहयोग, हम सबका सहयोग। और सभी की दुआएं, दुआओं को कैसे देखेंगे? सभी से जैसे ब्लेसिंग्स आ रही है। पूरा कल्पवृक्ष विजुलाइज करो, परम धाम का उल्टा झाड़, ऊपर में आत्मा, बाबा से कंबाइन, और मैं आत्मा क्या कर रही? बाबा से कंबाइन होकर सभी को दुआएं दे रही हूँ, वाइब्रेशंस के रूप में, शक्ति, स्नेह, प्यार। और रिटर्न में, रिटर्न को कैसे देखेंगे? नीचे से ऊपर दुआओं की लहरें, जैसे ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड नीचे जाता है फिर ऊपर आता है हार्ट में, ऐसे ही हमसे दुआएं जा रही हैं और रिटर्न में दुआएं आ रही हैं। कितनी? 800 करोड़ आत्माओं की दुआएं। और हम क्या कर रहे हैं? उसको बाबा की तरफ भेज रहे हैं,
बाबा ये सब आपके लिए, आप ही कराते हो, आपको अर्पित। तो आगे चलते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी आत्माएं सब स्नेह से, दुआओं से, अनुभूतियों से, खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं, किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः ही बजता है। ऐसी आत्माएं जो भरपूर रहती हैं, उनके दिल से कौन सा गीत बजता है? जो भरपूर रहते हैं उनका क्या स्लोगन है? आना था सो पा लिया। और अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाबा के खजाने से। हम ब्राह्मणों के खजाने में, हम बच्चों के भंडारे में। पहला क्या था? हिम्मते बच्चे, मददे बाप। कितने सारे इसमें मुहावरे निकल रहे हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में। उनकी वृत्ति से, दृष्टि से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से। कैसे बच्चों के? जो ऐसे हिम्मतवान, सब खजानों से भरपूर है। देखते जाओ, दृष्टि को देखो, उनकी दृष्टि से प्रकाश निकल रहा है। वृत्ति से यानी रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। वाइब्रेशन से वायुमंडल में लहरें हैं प्रकाश की। मुख से यानी बोल रहे हैं तो भी तरंगे निकल रही है। संपर्क से बात कर रहे हैं तो भी वाइब्रेशन आ रहा है। अपने को विजुअलाइज करो। सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। अन्य आत्माओं को, हमारी किस किस से? बिना देखे बताओ, किस किस से? हम्म। अपनी दृष्टि से, वृत्ति दृष्टि, वृत्ति और से, वाइब्रेशन से। मुख से और और संपर्क संपर्क से। से। राइट। तो देखो, सामने आत्माएं खड़ी हुई हैं, आप सामने हो। अब क्या निकल, आप तो लाइट से भरे हुए हो। अंतर क्या है उनमें और हम में? हम भी देहधारी, वो भी देहधारी। मगर हमसे क्या निकल रहा है? लाइट ही लाइट निकल रही है, नैनो से। वृत्ति से यानी वृत्ति माने हमारे सोच, जो हमारे विचार चल रहे हैं, उनसे लहरें निकल रही हैं। हमारे रोम रोम से लहरें निकल रही हैं। जो हम मुख से बात कर रहे हैं उन्हें, उससे तरंगे निकल रही हैं। संपर्क में उन्हें भरपूरता का अनुभव हो रहा है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। क्या देखेंगे? हमारे सिर के ऊपर बाबा की छत्र छाया, और मेरे साथ भी खड़े हैं। वो दिख नहीं रहा है किसी को, मुझे दिख रहा है बस। क्या बताया था परसों? म्यूटेशन के बारे में क्या बताया था? याद है किसी को? क्या होता है म्यूटेशन? जी दीदी, जब हम्म। प्लांट्स या जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी अपोजिट सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम्म। एग्जांपल, प्लांट्स में तो कैक्टस एंड हम्म। फ्लावर में ये लोटस फ्लावर। लोटस है, रोज है। हाँ, ये मतलब ये इनके अंदर ऐसा अपने को कर लेते हैं ना, कोई इनको कष्ट ना पहुंचा पाए। और ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कहते हैं, जो ना खा लेते हैं। क्या पिक्चर, पिक्चर प्लांट होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं पिक्चर प्लांट। फनल की तरह होता है, यानी उसका ना ऊपर ऐसा होता है फ्लावर कैप की तरह। अगर कोई उस पे छूने की कोशिश करे तो वो जहर उगलते हैं, या उसको अपने अंदर खा लेते हैं। एक फनल जैसा होता है, ढक्कन बंद हो जाता है। तो अपने आप को एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर लेते हैं और अपना सर्वाइवल के लिए वो ऐसे चीजें बना लेते हैं। ये तो खैर एक अलग चीज हो गई। म्यूटेशन था एडवर्स एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, उसमें हम सरवाइव कर पाए। जैसे कैमेलियन का एग्जाम्पल दिया था, कैक्टस का एग्जाम्पल है। कोरोना वायरस के आपने देखे थे वेरिएंट्स आ गए हैं, वेरिएंट्स।
पहले एक था, फिर अनेक वेरिएंट्स आ गए, मतलब उन्होंने अपने को अडॉप्ट कर लिया कि हमको कोई मार ना पाए, हमारा अस्तित्व बना रहे, तो चेंज कर लिया अपने को। तो हम बाबा के बच्चों ने भी अपने को चेंज कर लिया। जब हमें पता है विनाश आ रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमें अपने को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमने क्या करा, म्यूटेट कर लिया अपने आप को। हम मनुष्य नहीं रहे, अब हम इनविजिबल हो गए, अब हम फरिश्ते बन गए, उड़ने लगे। तो ये सारे क्या करा हमने को, म्यूटेशन कर लिया। तो अपने साथ किसको ले लिया, इनविजिबल बाबा को ले लिया, जो सर्वशक्तिवान है। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज उससे शक्तिशाली है ही नहीं, हमने उसको ले लिया। अब दुनिया की कोई भी चीज मैं उससे अधिक शक्तिशाली हो गई, वो कमजोर हो गई। तो हम क्या हो गए, हमने अपने आप को चेंज कर लिया वायुमंडल को देखते हुए। जो नहीं कर पाएंगे वो रह जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो जी रहा है। तो हर कोई अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए, यानी अपनी क्या बोलते हैं हम जिन्स को बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता है ना। तो हमने अपना सर्वाइवल रखने के लिए अपने आप को चेंज कर लिया। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है। हमने उसको अपने साथ ले लिया, जिसको कोई नहीं कुछ कर सकता। अविनाशी है वो चीज, उसका विनाश ही नहीं कर सकता कोई, कुछ भी आ जाए, हम उसमें स्थित हो गए। तो यह डबल अनुभव हो, स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते, हर जगह उसको साथ रखते। यह दोनों अनुभव, कौन से दोनों अनुभव, साथ और साथी का, स्वतः ही बाप समान साक्षी और न्यारा प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया, कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। किससे, बाबा से। कर सकता है कोई, कितना भी माया अलग करने की कोशिश करे, मनुष्य आत्माएं कोशिश करें, हम नहीं होंगे। ऐसे सपूत बच्चे, कैसे सपूत बच्चे, कैसे कैसे सपूत बच्चे बाबा ने बताए, कैसे सपूत बच्चे, सात्विक और सहयोगी। हम्म, जो समान बनते हैं, स्नेह का सबूत देते हैं, दुआओं के खजानों से भरपूर हैं, अनुभूतियों से, खजानों से भरपूर है। ऐसो को क्या मिलता है, बाबा का साथ। बाबा कंबाइंड रहते हैं, और जो कंबाइंड रहते हैं सेफ वो, रहते हम्म, वो क्या सेफ होंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, न्यारे और प्यारे प्यारे रहेंगे, रहेंगे। कंबाइंड रहेंगे। कोई ताकत नहीं जो उनको अलग कर सके। अलग नहीं कर सकेंगे तो हम क्या हो गए, सब चीजों पर विजयी। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोग देती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। और क्या होता है, शक्तियां और गुण सहयोगी, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। कितना सुंदर, शक्तियों के राज्य अधिकारी, गुणों के राज्य अधिकारी, यानी शक्तियों पर राज करते हैं, गुणों पर राज करते हैं।
क्या देखोगे, विजुअलाइज क्या करोगे, मैं राजा हूँ और मेरे कर्मचारी कौन है, ये सारी शक्तियां मेरा जी हजूर कर रही है। मैं पवित्रता को बुलाती हूँ, आओ इधर। व्हाइट ड्रेस में पवित्रता मेरे सामने खड़ी है। जी मालिक, अब आदेश दो, जाओ इस समूह को पवित्रता का पाठ पढ़ा कराओ। पवित्रता ने अपने पंख खोले, एंजल ने, और उड़ गई उस संगठन के ऊपर, और ऊपर से क्या कर रही है, नीचे बारिश कर रही है। ऐसे अन्य शक्तियों के साथ भी किया जा सकता है, सामना ओम करने की शांति शक्ति। दीदी। हाँ। ओम शांति दीदी। हम्म। वो दीदी आपने 4 दिन पहले बोला था ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का हाँ हाँ। करना है। हम्म तो वो हमने किया था दीदी, जैसे प्रैक्टिकल में करके देखा था दीदी। बिल्कुल हम्म। मतलब जो जिस शक्ति को आदेश दिया ना, जो मतलब हमें चाहिए था दीदी, वो पूरा हुआ बिल्कुल। अरे वाह। हाँ। और जैसे अनुभव है दीदी, जैसे हम शादी में आना चाहते थे, मतलब कोई चांस नहीं था भेजने का उनका। हम्म। फिर मैंने बोला भी नहीं, फिर चलते समय ही बोला था कि मेरे को वहां पे जाना है। इनका थोड़ा सा मतलब वो बातचीत नहीं चल रही थी, फिर भी बोले कि जाना है तो चलो, मैं आपको छोड़ाता हूँ और हम्म। फिर कल लेके आ जाऊंगा। मैं कह रहे बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। वो देखो, हम यूज नहीं करते हैं ना हाँ शक्तियों को। जी। हाँ। मैं मास्टर हम्म। सर्वशक्ति आत्मा हूँ, और बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ है। जैसे 2 दिन 108 बार किया था दीदी हमने ये। वाह। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। मैं क्या, हम तो वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति को समझते नहीं है दीदी, करे तो वो क्या नहीं हो सकता। हाँ, मतलब वो याद नहीं रहता उस समय कि मुझे ये करना है। बस करना उस है। प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं, अब ये कैसे करें, वो कैसे करें। बाबा ने कहा ऑर्डर करो, ऑर्डर मैं करो, हाँ मास्टर जी। सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा ही हो। बस। ऐसा ही, हाँ बिल्कुल हुआ दीदी। देखो, मतलब हाँ। मानती है ना आपकी शक्तियां, आपका ऑर्डर मानती है। पता हम्म। अब पता लग गया, अब ये भी फील होने लग जाता है दीदी फिर कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हाँ हाँ, अपने अंदर ये बैठने लग जाता है दीदी। हाँ, नहीं तो हम सोचते रहते हैं खाली रट्टा मार रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। हाँ जी। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर भी तो करना है, शक्ति करे क्या। खाली वो ही नहीं करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन उसके बाद क्या संकल्प देना है आपको, वो भी करना है। बहुत हाँ। बढ़िया। तो क्या करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। अब आवाहन करो पवित्रता की शक्ति, या जिस भी शक्ति को आवाहन करो, नहीं तो सीधा संकल्प दो, ऐसा ही हो, ये वाला काम हुआ ही पड़ा है। अब मैं वहां जा रही हूँ, जैसे किसी को, सपोज फॉर एग्जाम्पल, किसी को इंटरव्यू देना है। अब मैं उधर उस आत्मा के पास जाऊंगी और वो आत्मा मेरी ये बात मानेगी। अब मैं उधर जाऊंगी, ऐसा ही होगा। कई बार हम डरते हैं ना, पता नहीं उसके पास जाएंगे क्या बोलेगा वो, ये सोचना ही गलत है। हम जाएंगे, ये बात करेंगे, और ये काम हुआ ही पड़ा है। बस छोड़ दो आप। देखो कितने आत्माओं ने, 5-6 आत्माओं ने प्रयोग करा, और सबका प्रयोग 100% सफल रहा। बाकी और आत्माएं भी करेंगी और अनुभव बताएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है, और वो संकल्प। ठीक है। इसी प्रकार किसी पर्टिकुलर शक्ति को प्रयोग करना है, जैसे पवित्रता की शक्ति के लिए माताओं को बहुत कठिनाई होती है, विघ्न आ रहे हैं जैसे। क्या करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। अब ये विघ्न समाप्त हो चुका है। जो भी विघ्न है आप उसका नाम लो, और ये खत्म हो गया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, और अब मैं जाऊंगी, मेरी विजय हुई पड़ी है। बस। मगर ऐसा करना है, याद नहीं रहता, बाद में याद आता है। जिसको बाबा कहते हैं शक्तियां बाद में याद आती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करते रहो, छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करो।
बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे एकदम घर की चीजें होती है। कोई सब्जी चाहिए, फल चाहिए, आप संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आज देखना कोई ना कोई मुझे ये मेरे पास होगी ही चीज, अपने आप ला देगा। देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान आपके पास आ जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी आत्माओं की गुण और शक्तियां सहयोगी रहती हैं। और इसका क्राइटेरिया एक और भी है, ये बात किन आत्माओं की मानेंगी गुण और शक्तियां, जो बाबा की बातें मानते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हम सपूत हैं, यानी बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं तो शक्तियां तुरंत और ऑर्डर मानेंगी। तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता। अब ये बच्चे अधिकारी तो होती है इनकी गुण शक्तियां, बाबा साथ रहते हैं इनके, हमेशा अनुभव करते हैं ये बच्चे, हिम्मत रखते हैं। अब ऐसे सपूत बच्चों के द्वारा सेवा क्या होती है, जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। वो ऐसी आत्माएं भरपूर होता है ना, गुणों से भरपूर है, शक्तियां उनका आदेश मान रही हैं, तो ऐसी आत्माओं के द्वारा सेवा क्या होती है विशेष, क्या बताई बाबा ने, क्या सेवा होती है। गुणों और भगवान शक्तियों का सहयोग हम्म। देना है, दान नहीं देना। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ, दान और सहयोग में क्या अंतर है, कैसे बताओगे आप इसको। दान का मतलब होता है जैसे हम किसी को दे रहे हैं, मगर सहयोग देने का मतलब होता है उसे भी उस काबिल बना रहे हैं। दान तो होगा वो थोड़े समय शक्ति दी आपने, खत्म हो जाएगी। अगर आपने अनुभव करा दिया तो उस अनुभव से भरपूर हो, उसमें उतनी शक्ति आ जाएगी कि वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की अभ्यास में लग जाएंगे। ये होगा, केवल दान देना नहीं। दुखी है, चलो सुख का दान दे दिया आपने, तो कितने समय सुखी होगा, दान होगा कितने समय यूज करेगा वो, थोड़ा समय। मगर उसको उस काबिल बना देना, वो है सहयोग और प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान, शक्तियों का दान है। ये सबसे बड़ा दान है, समझ गए। दान सबसे बड़ा कौन सा है, गुणों और शक्तियों का दान। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। कोई बहुत कमजोर अपने को अनुभव कर रहा है, आपने उसे हिम्मत दिला दी, कैसे, कैसे उसका स्वमान याद दिलाकर, उसको श्रेष्ठ प्रेरणा देकर। ऐसे नहीं कि हाँ ऐसा हो गया, हतोत्साहित ना करना, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है चलना ज्ञान में, पवित्रता तो कोई नहीं अपना सकता, गृहस्थ में चलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे कह दिया आपने तो और सामने वाला क्या हो जाएगा। अगर आप उसे उत्साहित करो, तुम तो शक्ति हो, देवी हो, सिंह पर सवार हो, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्या हो जाएगा उसके अंदर, शक्ति आ जाएगी। और आपने, आपके द्वारा ऐसा हुआ तो श्रेष्ठ दान हो जाएगा। कोई पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाह रहा है, किसी किसी को जेलसी होती है, तो क्या करते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी ना करा जाता है। आप इसमें आपका थोड़ा सा स्वार्थ समाया हुआ, मतलब समाया हो, तो क्या कर दिया, दूसरे को उसका मनोबल गिरा दिया।
तो यही तो है ना, दूसरों को देखकर खुश हो, यानी बाबा के बच्चों को देखकर खुश होना। अरे वाह, वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। यही तो बाबा चाहता है, आगे बढ़ाना। तो ये भी तो बाप समान स्थिति है ना। और आगे बढ़ते हुए को पीछे कर देना, वो कैसी स्थिति है? वो रावण के समान स्थिति है। और यही सहयोग है। तो बाबा कहते हैं, ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो। क्या लेने के लिए? शक्ति को लेने के लिए। अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले हो? कभी लेते हो, कभी देते हो। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाए, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, अपने पास रखा ही नहीं है, सब दे दिया। इसका भक्ति में एक स्वरूप है बहुत सुंदर। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है और हम बच्चों ने सब ले लिया है। क्या दिखाते हैं? दो चित्र हैं। हम्म। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। बताओ। देखो, जैसे वो नहीं है, छोटा सा हनुमान दिखाया है। तो सूरज को निगल लिया हनुमान जी ने, ऐसा दिखाते हैं। सूरज है, उसको हप कर लिया, यानी कि पूरा का पूरे ज्ञान सूर्य को हमने, उसका सारी नॉलेज अपने अंदर ले ली। और एक स्लोगन है, सागर को चिड़ियाओं ने हप कर लिया। आता है ना साकार मुरलियों में। और एक है, कृष्ण के मुख में पूरा ग्लोब दिखाई दे रहा है, यानी सारी पृथ्वी हप कर ली, यानी पूरे उसके मालिक बन गए। उसका सारा ज्ञान, सारी सृष्टि का ज्ञान, चक्र का ज्ञान हमारे मुख में है। तो बाबा ने हमें अपना सब कुछ दे दिया, कुछ रखा नहीं। ठीक है। सुन रहे हैं सभी? हाँ जी दीदी, हाँ जी। जी दीदी। तो दीदी, हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते हैं, अर्थात सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते, ऐसे करते हैं ना, बच्चों को हाथों में ले लेकर ऐसे नचाते हैं, ऊपर उछालते हैं, गोद में दीदी लेकर ऐसे ऐसे हिलाते हैं। हाँ। आगे बे लाइन, दो लाइन रह गई ना, सिर्फ लेने वालों को संभालना। अच्छा अच्छा, हाँ, स्किप हो गया। तो बाबा कहते हैं, देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा ही नहीं है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता मतलब यूज नहीं करते बच्चे, सुन लेते हैं बस। जितना उस चीज को सुनकर दूसरों के प्रति कार्य में लगाएंगे तो आपका क्या होगा? जमा होगा और अंदर समा भी जाएगा, यानी संभाल भी लोगे आप। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सबूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते, खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। हम्म। सपूत बच्चे। और जो सपूत नहीं है वो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा दुख में ले आएंगे। किसी को ऐसा बोल बोल दिया, कुछ ऐसी चलन दिखा दी, क्या हो जाता है? सामने वाला थोड़ा सा कष्ट में आ जाता है।
तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। कौन सी भाषा थोड़ा सा दुखी कर देती है ब्राह्मणों में, बताओ? आपको पता ही नहीं पड़ता है। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे हम्म। हम कहते हैं ना कि हाँ ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, जैसे कमजोरी के जो संस्कार आते हैं ना दीदी, वो दुखी कर देते हैं। नहीं, ये तो अपने लिए हो गया कि दूसरे के लिए हो गया? हाँ, दूसरों को दीदी दूसरे। जैसे कमजोरी हाँ। के देते हैं ना हम्म वाइब्रेशन, वो दुखी कर देते हम्म। राइट। और कई बार ना टोंट वाले वर्ड्स हो जाते हैं, टोंटिंग। आप कहना कुछ चाह रहे हो और ऐसा बोल रहे हो जो कह भी रहे हो और नहीं भी कह रहे हो, सामने वाले को दिल के भेद जाता है। दीदी ये मुरली भी मिस नहीं करना चाहते हैं और बाबा घर भी मुरली सुनने जाना होता है, क्या करें? बाद में सुन लो, अगर आप इतना ऐसे मत करो। बाबा का अगर घर जाना है तो वो पहले रखो। आप जरूर अपन बाबा के घर जाओ, यानी सेंटर जाओ। इसको बाद में सुन लेना, जिसका टाइम होता है तो वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में सुन लेना आप, ठीक है? तो बाबा कहते हैं, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे और उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। और आपके पास ब्लूटूथ है तो सुनते सुनते भी जा सकते हो, वहां जाओ तो हटा देना। 10-15 मिनट और होते हैं तो वो सुन सकते हो आप। ठीक है। 2-3 मिनट पे दीदी पहुंच जाते हैं। हाँ। 2-3 मिनट में पहुंच जाते हैं दीदी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना, ऐसा कोई आफत नहीं है, तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। सेंटर तो देखो, जो ये नियम है वो मजा तो नहीं फॉलो आता। करना है। हम्म। वो मजा नहीं आता। हाँ, अब साथ क्या के साथ करें? जाती है। मैं वो कह रही थी और टाइम शाम को फिक्स पढ़ने है। में भी मजा नहीं आता है। शाम को क्या होता है ना, सारा जो सुबह की एनर्जी है वो सारी ढीली हो जाती है। तो जो सुबह हम्म, सुबह पढ़ने में मजा है वो अलग ही है। वो दिन भर के लिए फिर हमारे लिए एक भोजन हो जाता है, हाँ एक जी। एनर्जी हो जाती है ना। तो इसलिए क्या करेंगे? ठीक है, सब चीजों के साथ एडजस्ट करिए, वो भी करिए। मैं छोड़ के जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा इधर सुन लो, आधा उधर सुन लेना, ठीक है ऐसे ही ना? करती हूँ, यहाँ से 6 बजे चली जाती हूँ, बंद कर देती हूँ फिर। हम्म। ठीक है। ओम तो शांति। बाबा कह रहे हैं, हाँ, तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष मनाना था बाप के सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना था, मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव, और व्यक्त भावना से परे। व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से व्यक्त भावना, यानी इस दुनिया का व्यक्ति। व्यक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्त जो भी चीजें हैं, स्थूल में है, व्यक्ति है, साधन है, सब व्यक्त है। इस व्यक्त भाव से परे, यानी मेरे को महसूस ही ना हो मैं यहाँ हूँ बाबा के साथ। और भावना से परे, यानी मेरी स्मृति में भी देहधारियों की बात घूमती ना रहे, ज्ञान चिंतन चलता रहे, मनन चिंतन चलता रहे, अव्यक्त वाणी की बात याद आती रहे, कुछ ना कुछ ज्ञान मनन या रूरिहान बाबा से, या फिर अपनी योग की स्थिति, वो चलता रहे। तो वो हो गया व्यक्त भावना से परे। क्या कहा बाबा ने? कौन सा श्रेष्ठ दान व सहयोग है? कौन सा श्रेष्ठ दान व सहयोग है? गुण और शक्तियों का दीदी। हम्म। ये सबसे श्रेष्ठ दान व सहयोग है। दान करना है जिन्हें ज्ञान नहीं है, सहयोग देना है जो हमारे कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के। कैसे सहयोग देंगे? अगर वाचा से दे सकते हैं तो बढ़िया, मन से दे सकते हैं तो अच्छा, और कर्म में अगर आपके आसपास है तो भी अच्छा। किसी भी प्रकार से आप सहयोग दो। और कौन सा सहयोग? गुण और शक्ति का अर्थ क्या होता है? हिम्मत, उमंग, उल्लास दिलाने वाले संकल्प। और ऐसे बच्चे, क्या क्या बोला बाबा ने ऐसे बच्चों को?
क्या सपूत बोला बाबा बच्चे। ने? सपूत हम्म। बच्चे। सपूत बच्चा। सपूत बच्चे। और ऐसे सपूत बच्चे बाप समान क्यों? क्योंकि जैसे माँ बाप बच्चों को क्या करते हैं, नचाते हैं, खुशी में रखते हैं, तो आप भी रख रहे हो बाबा के बच्चों को खुशी में, तो आप कौन हो गए? बाप समान। इसमें स्वमान आ रहा है, छुपा हुआ है। बाप समान बच्चे। जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते, ऐसे आप भी खुशी में रखते हो, उमंग उत्साह में रखते हो, आप कौन हो गए? बाप समान। तो हर चीज जो हम बाबा के समान कर रहे हैं, तो हम बाप समान वाले हो गए ना। तो ये ही है अव्यक्त वर्ष मनाना। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं, इस नए साल पे 9 तारीख की मुरली है ना, जनवरी में, ये पूरा साल ऐसे मनाना है आपको। आगे कह रहे हैं बाबा, जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। उड़ती कला और गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। पहला भावना और दूसरा भाव। भाव और भावना, यही दो बातें गिराती भी हैं और उठाती भी हैं। अगर किसी भी कार्य में, कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति श्रेष्ठ भावना है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना। अच्छा, भावना में भी दो प्रकार के हैं। भाव और भावना है, लेकिन भावना में दो प्रकार है। क्या है? सर्व प्रति कल्याण, और दूसरा है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। तीन प्रकार की भावना बताई बाबा ने। कौन कौन सी? भाव और भावना, ये दो प्रकार के बताए, जिसमें उड़ती कला गिरती कला दोनों आते हैं। अब बाबा भावना के तीन प्रकार बता रहे हैं। कौन कौन से? सर्व के प्रति कल्याण की भावना। दूसरा, कोई हम्म। कैसा भी उसको सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। हम्म। और तीसरा, तीसरा सदा हिम्मत हिम्मत उल्लास। उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी भी है। चौथी पांचवी है। भी। पांचवी भी। हाँ, पांचवी भी। अच्छा, हाँ, पांचवी भी है पेज दीदी। पलटा नहीं ना मैंने, इसलिए तो नहीं, अभी तीन ही पांच दिख रही आगे थी। पांचवी भी, चौथी है। हाँ, कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। पांचवी है इन सब का फाउंडेशन, आत्मिक स्वरूप की भावना। तो बाबा ने कहा पहुंचा दिया? आत्मिक भाव में। इनको कहा जाता सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। सद्भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं। तो यह अव्यक्त बनना अर्थात यह सर्व सद्भावनाएं रखना, यही है अव्यक्त बनना। कौन सी भावनाएं रखनी है? भावनाएं भी चार पांच प्रकार की, इनमें से चेक करना है मेरे में ऐसा तो नहीं है कोई नहीं हो इनमें से। सारी अच्छी भावनाएं। सबके प्रति कल्याण, कौन कौन सी है याद करो। सर्व प्रति कल्याण, कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। कैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, इसके प्रति नहीं हमारा स्नेह सहयोग होता, तो फिर ये कट हो जाएगा। तीसरा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन, आत्मिक स्वरूप की भावना। इन सब का फाउंडेशन, अगर आत्मिक भाव नहीं रखोगे तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, और रखोगे और नहीं है तो आते जाएंगे। फाउंडेशन है। तो कैसे बनाएंगे? बेस ये है। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ी बनाएंगे। बेस क्या है? आत्मिक भाव। और उसका फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, पांच सीढ़ियां बना देंगे। ये पांचों किस पर बेस है? ये जो फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, उसके लिए हो गया ये बेस है। और इसके ऊपर ये पांच खड़े हैं। पॉजिटिव भावनाएं, ये सद्भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व भावनाएं रखना। अगर इन भावनाओं के विपरीत है, तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। कैसे?
कैसे आकर्षित करेगा? अगर इन भावनाओं के विपरीत हैं तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर लेगा? कितना इजी आकर्षित करेगा। जैसे किसी के प्रति कल्याण की भावना नहीं है, क्यों? वो दुख देता है, बार बार कुछ बोल देता है आपको, उसके प्रति आपको नहीं आ रहा कल्याण, तो संकल्प चलेंगे ना, खिंच गए आप। हिम्मत उल्लास नहीं बढ़ाना चाह रहे, कोई दुखी है उसे देखकर आप सोचो चलने दो ऐसे ही, हमें क्या करना, तो भी खिंचेगा, बार बार बुद्धि जाएगी। लेकिन अगर आपको लगा मैं किसी के प्रति सहयोग दे दूं, किसी को हिम्मत बढ़ा दूं, किसी के लिए कुछ कर दूं, तो आपके अंदर जो ये भावना है, ये कहाँ से उठ रही है आपकी? कौन सा चक्र एक्टिवेट है आपका? बताओ, कौन सा चक्र एक्टिवेट है और कौन सा स्वरूप आपका एक्टिवेट है? वो एक शक्ति है। आज्ञा इसको वृत्ति कहेंगे। हाँ, क्या बोले? आज्ञा चक्र का हमारा। नहीं, ये अनाथ हृदय, चक्र, हृदय पे है। हाँ, अनाथ चक्र हृदय का। प्रेम, हाँ, प्रेम हृदय, का, हृदय, प्रेम। हृदय प्रेम। और ये प्रेम जो भी हृदय चक्र है, ये कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है आपका? हो तो आत्मा से ही रहा है, आत्मा के ही अंदर है ये सारे चक्र। कौन सा? प्रेम स्वरूप। जो 16 पॉइंट बताए थे, याद है किसी को? 16 पॉइंट, उनमें प्रेम कौन से नंबर का पॉइंट है? 2 नंबर, याद है? नहीं, जी दीदी, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर का है, ग्रीन कलर का पॉइंट है, और वो हृदय चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी आत्मा के ही अंदर है हमारे शरीर में। तो वो स्थान, जैसे पोल्स होते हैं ना, खंभे जहां से बिजली जाती है, पावर हाउस तो एक जगह है, वहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, कहाँ जा रही है? पोल्स में। पोल से फिर जाती है घरों में। ऐसे ही आत्मा क्या है? पावर हाउस, बाबा से कनेक्टेड। यहाँ से जा रही है, शरीर को चलाने के लिए तो हाथ पैरों को चलाना पड़ेगा ना, तो उन्हें एनर्जी देने के लिए एनर्जी सेंटर्स बने हुए हैं। तो ये एनर्जी सेंटर जो प्रेम का पॉइंट है, कहाँ दे रहा है एनर्जी? हृदय को। अनाहत चक्र में, हृदय चक्र। हृदय से जा रही है, हमारी भावनाएं प्रकट हो रही है, प्रेम की भावनाएं। इसका मतलब वहां कमी है, आपकी आत्मा में कमी आ जाएगी, तो हमें उस कमी को नहीं लाना है। कोई व्यक्ति हमारे लिए कमजोरी का कारण ना बने, ये भी परवश स्थिति हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो। व्यक्त भाव का अर्थ ये इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं। जो इन बातों में नहीं, मतलब भावनाएं हैं उसके अंदर, उसका विपरीत तो नेगेटिव ही है, तो बाबा बात ही नहीं करते। म्यूट करिए, किसका खुला हुआ है? हम्म, इसको वृत्ति ही कहते हैं। हाँ, वृत्ति है, मगर कौन सी वृत्ति? प्रेम की वृत्ति, शुभ भावना की वृत्ति, शांति की वृत्ति, वो बता रहे थे। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। ठीक है, चलो यहीं तक पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग मुरली है आगे भी। माया के आने के दरवाजे, तो बाबा ने क्या बताया? क्या बताया? अव्यक्त वर्ष मनाना था, सपूत बनने का सबूत देना। क्या बोला बाबा ने? कैसे मनाना है अव्यक्त वर्ष? हम्म, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। चमेली का फूल खुशबू ही देगा ना, गुलाब का फूल खुशबू ही देगा। आप अपने चारों ये तरफ। जैसे विजन भी हम्म, देख सकते हैं कि मैं राजा बनकर बैठी हूँ, मेरे चारों ओर हम्म, खजाने पूर पड़े हैं,
कोई कैसी भी आत्मा आ रही है उसको हम देते जा रहे हैं, बस देते जा रहे हैं। कभी शक्तियों को हम्म। आज्ञा दे रहे हैं अ, कि ये भी कार्य करके आओ, कभी गुणों हम्म। को, कभी सहयोग शक्ति। वही हम्म। बाबा ने कहा, फिर बाबा भी देखते हैं कि मेरा बच्चा एक हिम्मत का कदम बढ़ाता है तो 100 कदम बाप भी चल कर आ हम्म। जाता है। फिर बाबा ने हम्म। जैसे कहा कि बाप भी हमें देखता हुआ अपने सारे खजाने हम पे लुटा रहा है, और हम छोटी हम्म। छोटी चिड़ियाएं सागर को हब करती जा रही है। तो हम्म। इस बाबा ने ये कहा कि शुभ भावनाएं जितनी हम रखेंगे, कैसी भी आत्मा हो, तो वो हमने अपनी चेकिंग करनी है, क्या हम इतने बेहद में चले गए हैं। फिर बाबा ने हम्म। कहा, तभी तुम अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त तभी होगे जो बेहद के लिए अपने को रिस्पॉन्सिबल समझोगे। तो कि एक हम्म। आत्मा नहीं, एक घर नहीं, पूरा संसार ही अपना है। हम्म। बहुत बढ़िया। अब मैं तो जो सचिन भाई की क्लासेस चल रही ना चित्र बनाने, तो हमें आपके चित्र याद आ जाते हैं, कितने छोटे छोटे चित्र बना रखे हैं। हर हाँ, चीज कल के लिए आपने कल चित्र स्टार्ट करें वही। वो सचिन भाई आप की चित्र वही। बनाना सिखा रहे हैं, आपको तो सब आ जाएगा, फटाक फटाक बना दोगे। प्रैक्टिस कर रखी है। कीर्ति बहन भी बनाती है ऐसे छोटे, मैं भी बनाती थी पहले, बीच में छूट गए। छोटे छोटे चित्र बनाते थे। आपके देखे थे बहुत सुंदर सुंदर होते थे आपके भी। हाँ, वो टाइम लगता है ना थोड़ा सा, तो आलस आ जाता है कई बार कि ये पूरी मुरली है इसका बनाना। नहीं तो पहले क्लास में हम भी बनाते थे, छोटे छोटे चित्र बना दिए। वही सारी चीजें अब सिखा रहे हैं, क्योंकि अच्छा है ना, वो दिमाग में अंकित हो जाती है वो। तो चलो, आपको तो पूरा फटाक से बना लोगे। अच्छा, ये बोल रही है मैं प्रभाव में आ जाती हूँ। अभी क्या बोला आपको, क्या अभी एक बहन ने क्या बताया था अपना? हम्म। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है, मुझ में सहन करने की शक्ति है, मुझ में सामना करने की शक्ति है, बस आह्वान करो। दीदी अब ये जैसे आत्मा मुझसे कुछ नहीं कहेगी, चुप रहेगी। ऐसा संकल्प तो कर सकते हो। पेन होता है, जैसे कितने दिन हम्म। करे मास्टर सर्वशक्तिवान का। करते ही रहना है, कितने दिन करे नहीं, इसको अपना स्वभाव बना लेना है। जैसे कि फिर इतनी किसी प्रैक्टिस। हाँ। को दे दीदी, जैसे बैक पेन बहुत रहता है ना, ये सर्वाइकल बैक पेन। हाँ, अब ये सब भी रहता है तो देखो, ये शरीर का तो थोड़े हिसाब किताब है। इन पर भी आप शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। पानी चार्ज करके पियो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र हूँ, अब ये मेरे शरीर में जाएगा और सभी अंगों को रिलैक्स कर देगा। अपने ऊपर भी प्रयोग करके देखो। हाथ रखो रब करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, गर्दन पर, कमर पर, और थोड़ा बहुत जो होता है उसको भी तो चुकतू करना है ना हमको। हाँ जी हाँ जी। तो मालिक बन करके ये चीजें मुझे हैं, मगर मेरा ध्यान नहीं भटकाएंगी। मैं बिल्कुल स्थिर चित्त हूँ, स्थिर बुद्धि हूँ। ये सारी चीजें याद करो, देखो, करके देखो असर होता है कि नहीं। अपने ऊपर भी करो। मेरा मन एकाग्र रहेगा। अब जितनी भी देर मैं बैठूंगी, मेरी बुद्धि एक रस होकर सुनेगी, पढ़ेगी, जो भी होगा। और ये करते ही रहना है। और प्रीति बहन, आप इसी का प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ। अभी तो बताया था ना, एक बहन ने अभी भी बताया, कल परसों भी बताया था कि उनके युगल जो है वो बहुत इस तरह से नुक्ताचीनी करते थे। तो उन्होंने क्या करा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अब ये खाना बैठ के खाएंगे ना, चुपचाप खाते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ नहीं बोले, नहीं तो रोज बोलते थे। ऐसे आप भी करो प्रयोग। ठीक है। दीदी, हाँ। ओम शांति दीदी। हम्म। मैं ये अनुभव सुनाऊँ इसका? तुलसी बहन बोल रही है। जी दीदी जी। हाँ हाँ, बोलो। आ, कि कुछ आपकी जैसे कि आवाज मैं थोड़ी ना ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर करो। अभी आ रही दीदी। हाँ हाँ, बोलो। दाल में ना मावा बन गया था, और उसमें हम्म। मेरे को 10,000 का खर्चा बताया। मैंने हम्म। बाबा को बताया। बाबा, मैं उनका 10,000 अगर मैं यहाँ देती हूँ तो मैं सेंटर से क्यों ना दे दूँ।
और हम्म। मैं ये प्रयोग करने लगी। मैंने ये शरीर को ना बाबा के सूक्ष्म होते में बाबा के पास पहुंचा दिया, और रोज दिन में 2-3 बार उस पर केवल दृष्टि डालती थी कि बाबा इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम्म। वो दाढ़ का वो भी खत्म हो गया दीदी। वो मवाद से जो मवाद बना था वो बाहर आने लग गया था। और हम्म। ये किया, और जो होठ पे होठ फट गया था तो हम्म। उससे उससे ही मवाद जैसे दिख रहा था। हम्म। दूसरे दिन मैंने वो भी किया कि बाबा जी इसलिए होठ में ऐसा मवाद आ गया, वो होठ फटा था। दीदी ये हम्म। हंसी की बात जरूर है, लेकिन सच में दीदी ये ठीक हुआ है। हम्म। आपकी आवाज थोड़ा सा ना माइक को अपने मुंह के पास रखो। आवाज आ रही है ब्लूटूथ, सबको क्लियर? मुझे ना ब्लूटूथ बात लगा। समझ में नहीं आ रही दीदी। अच्छा, ब्लूटूथ लगा है मुझे। इसको हटा अभी के आ करो अपना, ब्लूटूथ हटा के बोलो। जी जी। हाँ, आप बताओ दीदी। हाँ हाँ, सुन लिया था, वो आपकी दाढ़ में था। आप तो बताओ बाबा के पास सही आप है। बैठे तो वो निकल गया मवाद। हाँ। हाँ हाँ दीदी, ये थोड़ा सा भले छोटे छोटे प्रयोग है, लेकिन होठ भी फटा था ना, तो वहां पे हम्म। भी हाथ जैसे दिख रहा था। तो वो हंसो भी ना तो वो दर्द होता था। तो ऐसे छोटे, हम्म। आप जानते हैं दीदी, ये छोटे छोटे प्रयोग ऐसे करती हूँ, पर वो होता होता है दीदी ये। हम्म। हाँ, बहुत अच्छी बात है बाबा के पास बैठना, किरणें डलवाना, ये सोमान तो का मैंने प्रयोग बाबा को, करना। जी दीदी, ये बाबा के पास में बस दिन में 2-3 बार उस पे ऐसी दृष्टि डालती थी कि ये ठीक हो रहा है बाबा, ये आप जानो और आपका काम जानो, आपने शरीर दिया है, करना हम्म। आपको ही पड़ेगा, क्योंकि इतना खर्चा भी, शरीर को रहना ही कितने दिन है, ट्रीटमेंट आपको ही करना है। आप बड़ी बड़ी बीमारियां जब ठीक कर सकते हो, तो ये तो क्या बीमारी है बाबा, मेरे साथ ही है। तो ऐसे करके मैं बातें करती रहती हूँ। हाँ, इतना हुआ है दीदी कि मुख से बोलना कम हुआ है, और ये जो बातें हैं ये बातें ज्यादा होती रहती है, तो इसके प्रयोग भी बहुत अच्छे निकलते हैं दीदी। छोटी बात, हम्म। हंसी की बात जरूर है ये, पर करती हूँ दीदी ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के ना सबको करने हैं, औरों को भी करने हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। पहला स्वमान, उसके बाद स्वीकार, और उसके बाद प्रयोग। स्वमान स्वीकार प्रयोग, मतलब जो आप चाहते हो उधर वो डायरेक्शन देना उस शक्ति को, फिर अनुभव करो हुआ कि नहीं। डाउट नहीं करना बस कि होगा कि नहीं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग करो तो सफलता मिलेगी। आज का वरदान कौन पढ़ेगा? ओम शांति। हम पढ़े दीदी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदान है, आप अपने सर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान बाबा से देते हैं। ब्राह्मण जीवन में थोड़ा आवाज, कमलेश बहन आवाज थोड़ा सा तेज, आवाज नहीं आ रही। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। आ रही है ना दीदी आवाज? हाँ ठीक है अभी, हाँ। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएंगे। जहाँ सर्व, वहाँ वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप बने। आज का स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूप धारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आई। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा, वैरायटी अनुभव करने हैं और अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा के समान कुछ भी स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, चलो।
अभी आत्मिक स्थिति में आ जाओ। मुरली में भी दीदी बाबा ने यही बताया ना कि अव्यक्त हम्म। बाप, व्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त बच्चे को भी हम्म। मिलता स्लोगन जुलता तो ही आता है। वैरायटी अनुभव करना है, स्लोगन में भी अव्यक्त। तो यही तो हमारा टारगेट भी और हमारा लक्ष्य भी यही है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। वो दीदी हाँ। आपसे थोड़ा बात करनी थी, इस टाइम फ्री हम्म। रहो? कर लेना 8 साढ़े 8 के करीब। ठीक है दीदी, ठीक। हम्म। तो देखेंगे बाबा को और सभी आत्माएं संगठन की स्टार रूप में बाबा के नैनों से सभी पर प्रकाश पड़ रहा है। और जिन आत्माओं के जीवन में विघ्न है, कोई समस्या है, परेशानी है, बंधन है, उनको देखेंगे ये आत्माएं चेन से बंधी हुई है, रस्सियों से बंधी हुई। बाबा उनकी रस्सियों को काट रहे हैं। कैसे? किरणों से ज्वाला निकल रही है और वो रस्सी जल रही है। सभी आत्माएं निर्बंधन, सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गई है। जिनके भी युगल हैं उनके युगल सहयोगी बन गए। गृहस्थ जीवन सुखमय, शांतमय, प्रेममय हो गया है। सभी के सिर के ऊपर बाबा की छत्र छाया चमक रही है। एक पृथ्वी पर नजर डालेंगे, पृथ्वी के गोले। सबका कल्याण, सबका कल्याण। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति। ओम दीदी शांति। दीदी ओम शांति। दीदी 1 मिनट बात करेंगे, आपको मैसेज डाला था। हाँ अर्चना बहन, कमेंट्री करने का ना, तो अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। पिछले साल की कमेंट्री आपको दी थी, वो सेव नहीं है क्या? ये सेंटर का ये है, भूमि पूजन है, सेंटर का हम्म। भूमि पूजन। हम्म। हाँ, और आपकी जो हमने रेणु शीतल दीदी ने की है ये एक, हम्म। और रात को बोला था फिर उन्हें। और हम्म। रेणु तैयार थे, लेकिन वो आपकी जो लिंक है ना, ये यूज कर सकते हैं क्या? ऐसे लागू किया तो दीदी। क्या? समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? शीतल ये बहन ने कर दिया ना, तो बस ठीक है। अब 20 मिनट की होगी, और किया तो 2 घंटे चलेगा योग। तो दीदी ये आपकी ये लिंक है ना, ये जूम वाली, ये हम्म। यूज है क्या? जैसे हुआ तो रेणु बहन बोल रहे थे, ये यूज। मुझे थोड़ा सा ना, एक्चुअली हमारी मदर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो हॉस्पिटल जाना, कल भी पूरा दिन वहीं थे और आज भी जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाना आना चल रहा है, और हमारे यहाँ पे समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है, आपको बताया था ना, इतने बहनों का। तो वहाँ फील्ड में भी आज जयंती दीदी आ रही है, तो दोपहर को वहाँ जाना है। तो मैं थोड़ा फ्री नहीं रहूंगी, नहीं तो मैं जरूर कर देती। ठीक है दीदी, ये लिंक यूज कर सकते हैं ना, ये जूम वाली? कितने बजे? 8:30 वगैरह, 9 बजे वगैरह ऐसे रात मिले। को? नहीं, अभी नहीं, दिन अभी। दिन में हाँ। अभी दिन में ना, 8:30 से लेकर कब तक? नहीं नहीं, 8:30 नहीं तो 9, 9:30, कोई भी टाइम हो सकता है। शीतल बहन की क्लास कितने बजे चलती है? उनसे पूछो, मेरी तो नहीं कुछ होगा, आप यूज कर सकते हो। हाँ, 7 बजे तक ही चलती है शीतल बहन की, 7, 7:30। हाँ अगर ठीक है, कर सक हाँ हाँ, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ना हुआ, किसी ने किया तो ये कर सकते हैं ना? ठीक है। हाँ हाँ, कर सकते, कर ठीक है, सकते। यही पूछना था। थैंक यू। कर सकते।